आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है नेपाल की खास खबरें जो हमें वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्राप्त हुई है। ये खबरें इस प्रकार हैं। दमक इंडस्ट्रियल पार्क कंसर्न फोरम की संपन्न हुई बैठक में पार्क निर्माण के लिए निर्माण पक्ष को जमीन का उचित मूल्य नहीं मिलने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। मंच के अध्यक्ष खगेंद्र बहादुर भट्टराय की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीड़ित पक्ष ने कहा कि 7 दिसंबर शनिवार को झापा के दमक औद्योगिक पार्क प्रभावित क्षेत्र दमक में विरोध रैली व सभा आयोजित कर अपनी मांगों को प्रचारित किया जाएगा। पीड़ितों पार्क निर्माण सरकार की जनता को गुमराह करने की साजिश ध्वस्त हो जाएगी। भद्रपुर झापा के पूर्वी हिस्से में कक्करभिट्टा से चंद्रगढ़ी हवाई अड्डे तक धुलाबाड़ी भद्रपुर सड़क खंड के तहत हड़िया पुल में दरार के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई है। भद्रपुर और मेची नगर नगर पालिका की सीमा पर हाड़िया नदी के कंक्रीट पुल का पश्चिमी हिस्सा 1 साल पहले ढह गया था। समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण पुल से 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद है। पुल में वृद्धि के कारण बसों और छोटे आकार के वाहनों ने अपनी सेवा बंद कर दी है और धुलाबाड़ी से जामिरगढ़ी टेम्पो मैजिक वैन और अन्य वाहनों के माध्यम से भद्रपुर जाने वाले वाहन उत्तरी झापा के लोगों को भद्रपुर प्रांतीय अस्पताल मेची बहुउद्देशीय परिसर में ले जा रहे हैं। जिला प्रशासन मालपोत नापी और अन्य सरकारी कार्यालय जन सुविधाएं प्रदान कर रहे थे। काठमांडू राष्ट्र धर्म और संस्कृति बचाओ अभियान के संयोजक दुर्गा प्रसाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें भक्तपुर स्थित उनके निजी आवास से गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CIB प्रमुख दीपक थापले ने पुष्टि की है कि उन्हें अदालत में लाया जाएगा। मैं गिरफ्तार कर प्रयोगशाला में ला रहा हूं, उसके बाद आगे की जांच करते हैं। उन्होंने कहा, हम हमेशा सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वाले लोगों पर नज़र रखते हैं। इसी तरह मैंने प्रारंभिक अध्ययन के बाद नियंत्रण ले लिया है। काठमांडू आज हुई बैठक में पार्टी के अंतर्गत जन संगठनों ने विरोध स्वरूप 23 नवंबर शनिवार को दोपहर 1 बजे माइती घर मंडला में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूनिफाइड सोशलिस्ट द्वारा आयोजित सामूहिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया है। फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायल द्वारा की गई बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा है। काठमांडू दरबार मार्ग पर 25 मंजिला अन्नपूर्णा स्क्वायर होटल का निर्माण शुरू हो गया। अन्नपूर्णा स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष मीन बहादुर गुरुंग ने भूमि पूजन कर होटल का निर्माण कार्य शुरू कराया। स्काई स्क्रेपर होटल उसी जगह बनने जा रहा है जहां पहले 5 सितारा अन्नपूर्णा होटल था। 6 अरब रुपए की लागत से बनने वाला अन्नपूर्णा चौराहा धरहरा से भी ऊंचा होगा। 11 मंजिला टावर का आंतरिक भाग 22 मंजिला टावर से बड़ा है। होटल जो नेपाल की सबसे ऊंची प्रतिष्ठित इमारत में संचालित किया जाएगा, वह भाट भटेनी समूह के अध्यक्ष गुरुंग, अन्नपूर्णा समूह के कपिल और सृजन राणा और लिटिल एंजल्स समूह के अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से निवेश किया गया है। काठमांडू टोखा नगर पालिका 9 के न्यू बस पार्क स्थित विष्णुमती कॉरिडोर में 82 अवैध टोल बूथ हटा दिए गए हैं। नगर पालिका ने न्यू बस पार्क ब्रिज से सामुदायिक सेवा केंद्र तक विष्णुमती खोला कॉरिडोर में निर्मित और संचालित 82 टहरा दुकानों को हटा दिया है। काठमांडू सरकार उत्तर में 4 और चौकियां खोलने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने जा रही है। दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार से जुड़ने के लिए उत्तर में बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की चीन यात्रा के दौरान उत्तर में 4 चौकियां जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा होगी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा पॉइंट में 4 पॉइंट जोड़कर 6 पॉइंट को दीर्घकालिक वाणिज्यिक पॉइंट बनाया जा सकता है। सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत 41 सीमा शुल्क कार्यालय है। इसके 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यालय हैं। वर्तमान में 27 बंदरगाहों के माध्यम से माल का आयात और निर्यात किया जा रहा है। दक्षिण जिले में लगभग 25 सीमा शुल्क कार्यालय है, जिसमें मेची, विराटनगर, बीरगंज, भैरवा, नेपालगंज, कंचनपुर सीमा शुल्क कार्यालय अधिक राजस्व एकत्र करते हैं। इन सीमा शुल्कों को उत्तर से जोड़ने के लिए सीमा का विस्तार किया जा रहा है। ओलांग चुंगोला की मानथांका कोरला और हिल्सा को नए व्यापार केंद्र के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। चीनी पहले से ही कोरला और हिल्ला में सीमा खोलने के लिए तैयार है। नेपाल के कीमाथांका और ओलांग
चुंगोलाम में व्यापार मार्गों के लिए चीन से मदद मांगने की भी तैयारी है। इस बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के पास व्यापार के लिए 2 पारंपरिक बंदरगाह है, यद्यपि 6 अन्य सीमा शुल्क कार्यालय हैं। वे जूनियर ऑफिसर के नेतृत्व में स्थानीय व्यापार पर केंद्रित है। पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आयात का हिस्सा रसुआ की ओर 3.82% और तातोपानी की ओर 2.53% है। 9.12% त्रिभुवन हवाई अड्डा सीमा शुल्क से आयात किया गया था। लगभग 84% आयात भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है। इनारुवा नेपाल के स्वतंत्र पत्रकार संघ की सुनसारी जिला बैठक का उद्घाटन करते हुए नेपाल के कोशी प्रांत के स्वतंत्र पत्रकार संघ नेपाल के संयोजक देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेपाली पत्रकारिता जनता में विश्वास खोती जा रही है। अफसोस की बात है कि पत्रकार पत्रकारिता के नाम पर राजनीतिक दलों की वकालत करते हैं और पत्रकारिता लोगों के पक्ष में धर्म को छोड़ देती है। हम पत्रकार कहाँ हैं जो स्वतंत्र रहे और सरकार भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ रहकर लोगों के लिए लिखे। हमें याद दिलाया जाता है कि संस्थानों, व्यापारी और विदेशियों के लाभ के लिए कलम का उपयोग करने से हमारी राष्ट्रीयता खतरे में है। इनारुवा स्थित होटल फुलवारी में आयोजित बैठक में केंद्रीय पार्षद प्रेम प्रसाद गिरी, पत्रकार अकबर अली आदि ने कहा कि सुनसरी जिले में पत्रकारों के बीच एकता की कमी के कारण समय समय पर पत्रकारों पर हमला होना नेपाली पत्रकारिता पर हमला है। समग्र रूप से इस पर चर्चा की गई। उर्लाबारी मोरंग जिले के उर्लाबारी नगर पालिका द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के परिवहन के लिए खरीदी गई स्कॉर्पियो और रतुमामई नगर पालिका द्वारा सर्वसाधारण की सेवा के लिए खरीदा गया शव वाहन सुनसरी जिले के इटहरी स्थित एक गैरेज में रखे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर नई गाड़ियां खरीदने से उन्हें बनाने से ज़्यादा कमीशन मिलता तो गैराज में महीनों तक लापरवाही से गाड़ियां बनाई जाती। पथरी शनिश्चरी मोरंग के पथरी शनिश्चरी नगर पालिका क्षेत्र में स्थायी निवास वाले गरीब नागरिकों के लिए घरों का निर्माण तेजी से प्रगति पर है, जिसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 की चूड़ा कुमारी पोडेल, द्रौपदी ऋषिदेव एवं नगर पालिका के सब इंजीनियर रंजीत राजवंशी ने बताया कि नारायण पोखरेल के 6 लोगों के मकान का निर्माण लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 7 के लीलामया आंग दमवे, इंद्र बहादुर लिंबू, महेंद्र प्रसाद दहाल, वार्ड नंबर 4 की देवी माया लिंबू, मन कुमार श्रेष्ठ और धन बहादुर लिंबू के 3 लोगों के घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसी तरह प्रवक्ता नवीन कार्की ने बताया कि नगर के अन्य गरीबों के लिए भी मकानों का निर्माण धीरे धीरे किया जाएगा। काठमांडू नेपाल और भारत के बीच सीमा सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 3 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि सीमा पर अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। फुंगली 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 61,173 लोगों ने तापलेजुंग के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभारा देवी मंदिर के दर्शन किए। पाथीभारा क्षेत्र विकास समिति के कार्यकारी निदेशक प्रजीन लिंबू ने बताया कि 379 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाथीभारा के दर्शन के लिए उस दौरान देश और भारत से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे थे। पिछले सितंबर में बारिश और भूस्खलन से तीर्थयात्री प्रभावित हुए थे। हालांकि अक्टूबर में पंचथर के हेवाखोला का डायवर्शन चालू होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। लिंबू ने कहा कि भारत में सिक्किम, दार्जिलिंग, मेघालय, असम और दिल्ली जैसे राज्यों से तीर्थयात्री आते हैं। तीर्थयात्रियों की भारी आगमन के कारण तीर्थस्थल में कूड़ा कचरा बढ़ गया है और पाथीभारा क्षेत्र को साफ कर दिया गया है। काफले पार्टी से मंदिर तक 5 किलोमीटर क्षेत्र की सफाई की गई है। इन खबरों पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। जय भारत, जय नेपाल।